नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या चंद्रबाबू नायडू को ठिकाने लगाने के लिए अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं? खबर है कि इस बार के मानसून सत्र में बड़ा धमाका होने वाला है। एक तरफ अमित शाह को एक साथ 41 सांसदों ने गच्चा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाए अमित शाह ने कितनी बड़ी चूक कर दी है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह ने 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। खबरें हैं कि अब डीएमके, एनसीपी, शरद पवार और समाजवादी पार्टी के सांसद भी टूट सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? एक तरफ अमित शाह 360 का बहुमत पूरा करने के लिए नए फॉर्मूले भिड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मानो एक बार फिर से बीजेपी के कथित चाणक्य की डबल फजियत होने वाली है। वो कैसे? खेल समझिए। लेटेस्ट खबर है कि 30 दिन जेल में रहे तो पीएम सीएम की कुर्सी जाएगी। संसदीय समिति प्रावधान हटाने के पक्ष में नहीं, मानसून सत्र में बिल दोबारा आ सकता है। मतलब जिस बिल को लेकर अमित शाह की भरे सदन में फजियत हुई, विपक्ष ने मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। जिस बिल को अमित शाह के मुंह पर फाड़ कर फेंक दिया गया, वो बिल एक बार फिर से सदन में पेश होने वाला है। जाहिर है कि इस बिल को पारित करवाने के लिए एनडीए के पास 2/3 बहुमत होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोदी सरकार मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचेगी। आपको बता दें कि पिछली बार सदन के सत्र में 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिल अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी पारित नहीं करवा पाए। 12 साल में पहली बार मोदी सरकार सदन में बुरी तरह हार गई, और इतना बुरा हारी कि बेचारे पीएम मोदी भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए और सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैं दुखी हूं, कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। मतलब कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में हुई हार को अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी 360 का बहुमत हासिल करने में फेल हो गए हैं। आपको बता दें कि अगर टीएमसी के 26 और उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को जोड़ भी दिया जाए तो संख्या होती है 318, जो कि 360 के आंकड़े से 41 सांसद अभी भी कम है। एक तरफ शरद पवार ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों में भी मंत्री पद को लेकर खींचतान मची है। पहले तो अमित शाह बागियों को मोदी कैबिनेट में एडजस्ट करने की प्लानिंग भी कर रहे थे, लेकिन अब जब पूरी ताकत लगाने के बावजूद 2/3 सांसदों की संख्या पूरी नहीं हुई है, तो अचानक से मोदी कैबिनेट में होने वाले फेरबदल को भी कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो पीएम सीएम की 30 दिन गिरफ्तारी होने पर कुर्सी जाने का जो संविधान संशोधन बिल है, इस बिल को तो चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जाहिर है कि अगर ये बिल सदन से पारित हुआ तो ईडी सीबीआई के दम पर किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके उसकी सरकार गिराना आसान हो जाएगा। और तो और चंद्रबाबू नायडू की तो बार्गेनिंग पावर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि नायडू तो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों नायडू एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी अमित शाह के लिए सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी सरकार में पहली बार सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को कैसे गिरफ्तार किया गया, आप जानते हैं। ऐसे हालातों में चंद्रबाबू नायडू अमित शाह को आंखें दिखा रहे हैं और कांग्रेस मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि अगर इस बार मानसून सत्र में 130वां संविधान संशोधन हो गया तो अमित शाह को सांसदों को तोड़ने, विधायकों को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा और सरकारें अपने आप गिर जाएंगी। मतलब कि आरोप सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है इस बिल में। सिर्फ 30 दिन के लिए किसी भी गंभीर आरोप में गिरफ्तारी होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अब तो इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। आपको बता दें, खबर है कि पिछली बार तो विपक्ष के दबाव और बवाल के चलते
अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन बिल को जेपीसी में भेज दिया था, लेकिन अब तो वहां से भी मोहर लग चुकी है। खबर है कि संसद की संयुक्त संसदीय समिति किसी भी प्रावधान को हटाने के पक्ष में नहीं है और 17 जुलाई को इस रिपोर्ट को भी मंजूरी दी जा सकती है। मतलब जेपीसी ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर कि राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होगा तो उसकी कुर्सी जाना तय है। तो इस बार अमित शाह अपनी पूरी तैयारी के साथ दिखाई दे रहे हैं। खबरें चलाई जा रही हैं कि एनडीए ने इस बार के मानसून सत्र में 2/3 बहुमत जुटा लिया है और अगर कहीं ये 360 का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ और अमित शाह 41 सांसद और नहीं जुटा पाए तो विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने या फिर कि उन पर दबाव बनाकर सांसदों को सदन से गायब करवाने की प्लानिंग भी तैयार हो चुकी है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो सरकार स्पीकर ओम बिरला के दम पर 141 सांसदों को सदन से सस्पेंड करके किसानों के काले कानून जैसे बिलों को पारित करवा सकती है, वो मोदी सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपको बता दें कि इस बार के मानसून सत्र में परिसीमन बिल से लेकर पीएम सीएम की गिरफ्तारी से जुड़े कई खतरनाक बिल पेश होने वाले हैं। जाहिर है कि जैसे अमित शाह ने तैयारी की है, ऐसे हालातों में गुजरात लॉबी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। इस बार का मानसून सत्र बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। अब ये नाक बचेगी या फिर की कटेगी? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? पिछली बार तो सदन में अमित शाह के मुंह पर बिल की कॉपी को फाड़ कर फेंका गया था। इस बार जब मोदी सरकार ये बिल सदन में लाएगी तो इस बिल का क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।